Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. You are watching my channel नदीम कदीर। और आज हम इसमें आपको जो है वो एनईडी एंट्री टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। और आज का टॉपिक हमारा है काउंटिंग टेक्निक। दो टॉपिक होते हैं, काउंटिंग टेक्निक एंड प्रोबेबिलिटी से। तो आज हम डिस्कस करेंगे काउंटिंग टेक्निक। और ये सवालात हमने सेलेक्ट किए हैं, ये एनईडी के पास पेपर से लिए गए हैं। और इस एनईडी के पास पेपर में आप इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें तो इंशाल्लाह आपका जो है वो एनईडी के पास पेपर कवर हो जाएंगे। इसमें आपसे जो है वो जो टॉपिक हमारे हैं वो टॉपिक कौन से हैं, ये टॉपिक आपके उससे परफेक्शन होनी चाहिए। ठीक, ये जो है नंबर 1, यूज़ ऑफ फैक्टोरियल साइन। यूज़ ऑफ फैक्टोरियल साइन, फैक्टोरियल को कैसे इस्तेमाल करेंगे। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या है, कम्बिनेशन के रूल क्या हैं, परमुटेशन के रूल क्या हैं, वर्ड परमुटेशन का सवाल और सर्कुलर अरेंजमेंट के सवालात हैं। तो ये 4-5 टॉपिक हैं, इन टॉपिक में हमें काम करना है। पहले हम फैक्टोरियल के लिहाज से काम करते हैं। आप जानते हैं 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1। ये जवाब 120। एनईडी वो यूनिवर्सिटी है जो आपको एंट्री टेस्ट में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ करती है। बाकी किसी यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। हमारे इस एनईडी टेस्ट का हमने एक पेड ग्रुप बनाया है। इस उस पेड ग्रुप की फ़ीस उस पेड ग्रुप हमने बनाया है जिसकी फ़ीस बहुत ही मामूली 1000 है फॉर योर बोथ टेस्ट। और इसमें हम आपको जो कुछ पढ़ा रहे हैं इसका अनसॉल्व पेपर, सॉल्व पेपर, सॉल्व पीडीएफ, अनसॉल्व पीडीएफ सेंड करेंगे। इसके अलावा कुछ ज़रूरत पड़ने पर हम ज़ूम पर लाइव क्लासेस भी जो है इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे, जिसका लिंक इस पेड ग्रुप में शामिल कर दिया जाएगा। तो ज़रूर इसमें शामिल हों। इस और हम मेरे पास एनईडी के पास पेपर और स्पेशली फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जो न्यू बुक है उस न्यू बुक के भी क्वेश्चंस मैंने शामिल किए हैं। एनईडी कभी नहीं कहती कि आप हमारे पास पेपर पढ़ के टेस्ट देने आएँ। क्राइटेरिया ये है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो आपने मैथ्स पढ़ा है उसी बेस पर आपका जो है एंट्री टेस्ट होगा। तो सिर्फ एनईडी के एंट्री टेस्ट कर लेना पास पेपर साथ हो सकता है, लेकिन इस मरतबा मेरा बहुत इम्कान है कि आपका जो टेस्ट है उसमें न्यू बुक के चंद सवालात भी शामिल हों। तो ज़रूर उन क्वेश्चंस को भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर भी हम आपको अपने इस चैनल में भी काफ़ी क्वेश्चंस करा देंगे। अब बेटा देखें कहा जा रहा है, पहले हम फैक्टोरियल के यूज़ के सवालात करें। ये लिखा है TABLE। ये कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं। हाउ मैनी डिफरेंट वन कैन बी फॉर्म यूजिंग 3 लेटर। ये हमारे पास ये 3 लेटर हमने सेलेक्ट करने हैं। तो ये बताइए फर्स्ट लेटर, ये हमारे पास फर्स्ट लेटर है। इस फर्स्ट लेटर को हम कितने तरीक़ों से फिल कर सकते हैं। इसमें टी भी आ सकता है, ए बी, बी बी, एल ई। तो 5 लेटर से फिल किया जा सकता है, ठीक है। और 5 लेटर से फिल कर सकते हैं। और ये सेकंड लेटर हमारे पास है बेटा, इस सेकंड लेटर को हम कितने तरीक़ों से फिल कर सकते हैं। एक लेटर तो फिल हो चुका, तो 4 में से कोई एक आ जाएगा। थर्ड लेटर को हमें फिल करना है, तो थर्ड लेटर को फिल करने के हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे। एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट हो, दूसरे के बाद तीसरा इवेंट हो, तो वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन अप्लाई की जाती है। उस लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत तीनों रिज़ल्ट को मल्टीप्लाई कर दें। 5 को मल्टीप्लाई कर दें 4 से, मल्टीप्लाई कर दें 3 से। 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। तो हमारा जवाब जो है वो 60 के बराबर हासिल होगा, ठीक है बेटा। अब आइए इसके बाद इसका सेकंड पार्ट में कहा जा रहा है कि हाउ मैनी वेज 5% कैन बी सीटेड इन अ रॉ। 5 एक कमरे में हमने 5 चेयर रख दी,
1 2 3 4 5 चेयर्स हैं और 5 लोग बाहर खड़े हैं। हर एक को वन बाय वन रूम में भेजा जा रहा है और उनको सीट में बिठा रहे हैं। अब पहला शख्स इंटर होता है। ये बताइए पहले शख्स के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए वो कौन सी कितनी सीट पे बैठ सकता है? वो इन 5 में से किसी एक सीट पे बैठेगा। सेकंड पर्सन 4 में से किसी एक सीट में बैठेगा। थर्ड पर्सन 3 में से किसी एक सीट में। फोर्थ पर्सन 2 में से कोई एक सीट में। और बेटा 5वां शख्स जो है, फिफ्थ पर्सन दाखिल होगा, उसके पास एक ही सीट बचेगी। बाय लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत 5 4 3 2 1, तो इसको हम जो है 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 5 फैक्टोरियल 120। अगर सवाल होता 6 लोग को हमें एक साथ बिठाना है तो 6 फैक्टोरियल। आपके पेपर हुए 7 पेपर हैं, उन तमाम पेपर्स की अरेंजमेंट करनी है तो 7 फैक्टोरियल वेज से अरेंज किया जा सकता है। तो जितनी चीज़ें हैं उतनी ही फैक्टोरियल के लिहाज से हम अरेंज कर सकते हैं। एक आता है सर्कुलर राउंड अ टेबल। एक टेबल में हमें कितनी 6 गर्ल्स को बिठाना है। 6 गर्ल्स को बिठाना है, एक राउंड द टेबल है। यहाँ एक शख्स को बिठाया जाएगा, फिर सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को और ये फिर फोर्थ पर्सन को। और तरतीब ये वाली तरतीब जो है वो डिफरेंट होगी, है ना? इस तरतीब में क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एक अरेंजमेंट होगी क्लॉकवाइज। अब बताइए इसका जो है टोटल वेज हमारे पास जो है, टोटल वेज हैं कि अगर सीधा सीधा बिठाना है तो n फैक्टोरियल, अगर राउंड द टेबल बिठाना है तो n-1 फैक्टोरियल होगा। n का मतलब 6, 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो बेटा 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल 120 के बराबर होगा। इसका रिजल्ट 120 है। तो सीधे सीधे लाइन में बिठाना है तो 6 फैक्टोरियल और लाइन से सर्कुलर वे में तो इस फैक्टोरियल होगा। अब बेटा यहाँ कहा जा रहा है अब बॉय हैज़ 9 टिकट्स। एक बच्चे के पास 9 टिकट्स हैं, उसमें 1 to 9 नंबर पड़े हैं। ही पिक 3, तो एक बच्चे के पास कार्ड्स कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो उनमें से कितने कार्ड सेलेक्ट करता है? 3 टिकट सेलेक्ट करता है। पहला टिकट सेलेक्ट किया, दूसरा सेलेक्ट किया, तीसरा सेलेक्ट किया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेव्स टिकट पिक ऑड। पहला जो है ऑड होना चाहिए, दूसरा इवन होना चाहिए, तीसरा ऑड होना चाहिए। पहला ऑड हो, दूसरा इवन हो, तीसरा ऑड हो। तो बताइए पहला कार्ड, फर्स्ट कार्ड वो सेलेक्ट करेगा और फर्स्ट कार्ड कैसा होना चाहिए? इवन, यानी 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 या 9। तो 1 2 3 4 5, 5 में से कोई एक कार्ड वो सेलेक्ट करके काम कर सकता है। अब उसने सेकंड कार्ड को सेलेक्ट करना है। सेकंड कार्ड कैसा होना चाहिए? इवन। अब इवन कार्ड कौन से हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। इन 4 में से एक ऑप्शन होगा। अब थर्ड कार्ड वो सेलेक्ट करने जा रहा है और थर्ड कार्ड कैसा होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। अब बताइए ऑड होने के इसके पास पहले 5 ऑप्शन थे, एक इस्तेमाल कर लिया, अब ऑप्शन रहेगा 4। तो टोटल वेज बाय लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत 5 4 और ये 4 हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80। तो इसका जवाब जो है वो हमें क्या मिलेगा? 80 मिल जाएगा। आ रही बात समझ बेटा? अब आइए इसमें कहा जा रहा है अ कमेटी ऑफ 3 वुमेन एंड 2 men is to be formed from a pool of 11 women and 7। ये हम आपको आगे कराए थे एक छोटा और ये पार्ट देख लें पहले। हाउ मैनी, अच्छा ये पार्ट भी थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़े आसान से पार्ट में करा दूँ आपको। हाँ, हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड यूजिंग ऑल लेटर्स। ये लेटर लिखा हुआ है, सारे लेटर को इस्तेमाल करना है, जंबल शंबल करना है। हाउ मैनी लेटर्स आर कैन बी फॉर्म। आप देख लें सारे लेटर एक दूसरे से आइडेंटिकल हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका जवाब हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। अब लेकिन ये आपके पास हैं, आर्टिकल लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड हैं, सब एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। इनको जंबल शंबल करना है तो हमारे पास टोटल वेज क्या हो जाएंगे? 7 फैक्टोरियल हो जाएंगे। 7 फैक्टोरियल का मतलब कैलकुलेटर में आप 7050 कर सकते हैं।
लेकिन ये वर्ड लिखा है स्विमिंग। इनको जो है वो मूव करना है, इनको जंबल शंबल करना है, इनको जो है वो शफल करके लिखना है। तो ये बताएं टोटल नंबर के, तो टोटल किसके बराबर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। अच्छा, रिपीट में एस रिपीट नहीं हो रहा, छोड़ दें। डब्ल्यू रिपीट नहीं हो रहा, छोड़ दें। आई एक नंबर है, ये रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। एम एक मेंबर है, ये रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, है ना। तो अब हमारे पास फार्मूला है टोटल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीट फैक्टोरियल। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल। रिपीट में आई रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, और एम रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। बेटा 8 फैक्टोरियल कैलकुलेटर में निकालें और उसको 2 फैक्टोरियल 2 से डिवाइड करें तो आपको जवाब 10080 इसका रिजल्ट आ जाएगा। और प्रैक्टिस करते हैं, ये कहा जाए रीअरेंज। काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल वर्ड हमारे पास हो गया 9। सिर्फ रिपीटेशन की बात करें, आर रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, और ई 2 मरतबा रिपीट हो रहा है। ई 2 मरतबा रिपीट हो रहा है। ए भी जो है वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। एंड रिपीट नहीं हो रहा। तो टोटल हमारे पास 9 फैक्टोरियल आ गए। रिपीट वाले डिवाइड कर देंगे। 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब कैलकुलेटर में 9 फैक्टोरियल निकालेंगे। 9 फैक्टोरियल को फिर आप जो है वो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। यू गेट द रिजल्ट। आपका एक जवाब निकल आएगा, देख लीजिएगा बेटा। आपका अब एक और वर्ड दिया हुआ है कमेटी। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल वर्ड हो गए 9। सी रिपीट नहीं हो रहा, छोड़ दें। ओ रिपीट नहीं हो रहा, एम रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। आई रिपीट नहीं हो रहा, टी रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। ई रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। तो इसको लिखने का तरीका ये भी है, इस तरह लिखा जाए या ऊपर 9 लिखा जाए, 2 2 2 ये लिख दिया जाए। इसको ओपन करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। फिर आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर एक सवाल, 3 डिजिट नंबर आपको बनाने हैं। कहाँ से? 0 1 2 3 4, ये चंद नंबर हैं। इनसे 3 डिजिट नंबर बनाने हैं आपको, और नो डिजिट कैन बी रिपीटेड। एक नंबर 0 आ चुका, दोबारा नहीं आएगा। तो हम फर्स्ट डिजिट को फिल करेंगे। फर्स्ट डिजिट को फिल किया जाएगा। फिर उस फर्स्ट डिजिट को फिल करने के हमारे पास ऑप्शन है 0 1 2 3 4। लेकिन याद रहे, पहला नंबर लीडर 0 नहीं होता। 0 एक्सक्लूडेड, हम 0 को शामिल नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपने 0 शामिल कर लिया, 0 2 5, तो बेटा ये 2 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर नहीं है। तो पहला नंबर लीडर 0 नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 में से कोई एक नंबर हो सकता है। सेकंड डिजिट को हम फिल करने जा रहे हैं। ये बताइए, अब 4 में से 3 बचेंगे, क्योंकि कोई डिजिट रिपीट नहीं हो, 3 बचेंगे, लेकिन 0 हमारे पास शामिल होगा। 0 इंक्लूडेड। हमारे पास 4 लोगों का काफ़िला है, एक उसमें से एक मेंबर यहाँ पर आ गया। अब 3 लोग बचे, लेकिन 0 जो नाराज़ हो गया था वापस आ जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएंगे। फिर आपके पास 5 अफराद का काफ़िला था। पहले को फिल करने के लिए 0 को साइड कर दिया, 4 ऑप्शन थे। फिर आपके पास 3 ऑप्शन बचे, लेकिन अब 0 शामिल हो सकता है। अब जो है आपके पास पहले को फिल करने के 4 ऑप्शन, दूसरे को 4 ऑप्शन, अब जो है 3 ऑप्शन हो जाएंगे। टोटल वेज जो हो जाएंगे वो जाएगा 4 × 4 × 3, ये आ जाएगा 48 आ जाएगा। और बेटा आगे बढ़ते हैं हम। ये कहा जा रहा है, ये आपकी न्यू बुक का सवाल है। 12 9 लिखा हुआ है, 12 11 9 फैक्टोरियल फॉर्म लिखनी है। तो 12 11 10, इसके बाद कौन सा नंबर होगा? 9। 9 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें, 9 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। ये ऊपर वाला मेंबर तो 12 फैक्टोरियल आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपनी जगह रहेगा। तो ये इसका जवाब आ गया। और आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है एन कम्बिनेशन 6 एन कम्बिनेशन 12। कैलकुलेटर में एन की जगह 18, 18 कम्बिनेशन 6 निकालें, 18 कम्बिनेशन 12 निकालें, तो दोनों का जवाब आपको सेम हासिल होगा। फिर आता है कम्बिनेशन का फार्मूला, बेटा याद होना चाहिए। एन कम्बिनेशन आर, यानी एन में से आर का एन कम्बिनेशन आर,
एन लोग हैं, आर सेलेक्ट करने हैं, तो उसका फार्मूला भी याद हो, एन फैक्टोरियल नीचे आर फैक्टोरियल, और ये पढ़ा जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये इसका कम्बिनेशन का फार्मूला है, कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। और एक परमोटेशन का फार्मूला है, एन परमोटेशन आर, तो ये एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पर भी हम चंद मेंबर में से कुछ सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर भी चंद मेंबरों को सेलेक्ट करते हैं। ये क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, 2 सेलेक्ट कर लिए, क्लास में 10 स्टूडेंट 2 सेलेक्ट किए, लेकिन यहाँ इजाफी बात होगी कि एक को हमने जो है वो क्लास में 10 स्टूडेंट हैं, 2 को सेलेक्ट करने हैं, एक को जो है वो सी आर बनाना है, और एक को जो है वो हमने प्रीफेक्ट बनाना है। तो होगा ये क्या, अगर ये एडिशन इंफॉर्मेशन है, 10 में से 2 सेलेक्ट करने हैं, एक को सी आर बनाना है, एक को प्रीफेक्ट बनाना है, तो वहाँ परमुटेशन इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि परमुटेशन में आगे पीछे कर दें तो फ़र्क पड़ जाएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। लेकिन कहा जाए बस 2 बच्चों को सेलेक्ट कर लें तब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखें यहाँ पे एन मालूम करना है, एन परमुटेशन टू 20 है, एन की जगह 5 रिप्लेस करें, एन की जगह जो है 8 रिप्लेस करें, चेक कर लें, तो आपको जवाब मिल जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा ये। अब कहा जा रहा है इन हाउ मेनी वे सलमान टेक 1 एप्पल 1 ऑरेंज 1 एप्पल एंड 1 मैंगो फ्रॉम अ बास्केट। ये बास्केट आपके पास है, इस बास्केट में क्या क्या मौजूद है, फ्रॉम अ बास्केट कंटेनिंग 4 एप्पल, इसमें 4 एप्पल मौजूद हैं, 3 ऑरेंजेस मौजूद हैं, और बेटा इसमें क्या मौजूद है, 5 मैंगो मौजूद हैं। अब एक शख्स हमने सलमान कहा, वो एक एप्पल लेगा, इसमें से एक एप्पल लेगा, और क्या लेगा बताइए, एक ऑरेंज लेगा, और क्या होगा बताइए, 1 मैंगो लेगा। तो ये बता एक एप्पल लेने के 4 ऑप्शन में, 4 एप्पल में से एक एप्पल लेगा तो उसके पास 4 में से 4 ऑप्शन होंगे, और 3 ऑरेंज 3 ऑप्शंस हो जाएंगे, 5 मैंगो हो जाएंगे। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन के तहत ये 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो इसका जवाब जो है 60 हो जाएगा। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट हैं, और आगे के क्वेश्चंस करते हैं हम। कुछ क्वेश्चन हमारे मिस हो गए, उसको बेटा परफॉर्म करते हैं। अब मैंने कहा आपसे कि कमेटी है, कमेटी ऑफ 3 वुमेन एंड 2 मैन इज़ टू बी फॉर्म फ्रॉम अ पूल। एक पूल आपके पास है, ग्रुप है आपके पास, उस ग्रुप में जो है वो 11 11 वुमेन हैं और 7 मैन हैं। क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट कमेटी कैन बी फॉर्म। अब आपने सेलेक्ट क्या करना है, 3 वुमेन सेलेक्ट करनी है, एंड और क्या सेलेक्ट करना है, 2 मैन सेलेक्ट करने, और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। अब ये बताएं, 3 वुमेन सेलेक्ट करेंगे, यकीनन वुमेन के डिपार्टमेंट से करेंगे। वुमेन अवेलेबल कितनी है, 11, सेलेक्ट करना है 3, तो पढ़ा जाएगा 11 कम्बिनेशन 3, और एन का मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आइए, अब क्या सेलेक्ट करने हैं, 2 मैन सेलेक्ट करने हैं। मैन के डिपार्टमेंट में 7 मैन मौजूद हैं, 2 सेलेक्ट करने हैं। दोनों को आपने कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करना है, दोनों को कैलकुलेटर में सिंप्लीफाई करें, यू गेट द रिज़ल्ट, आपको एक रिज़ल्ट मिल जाएगा, और 11 कम्बिनेशन 3 का रिज़ल्ट आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, मैं आपको कैलकुलेटर में करा देता हूँ। बेटा इसका जवाब जो मिलेगा आपको वो आ जाएगा 11 कम्बिनेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 कम्बिनेशन 2, तो इसका 3000 मेरे पास रिज़ल्ट आया है, वो है 300465। ये इसका पहला रिज़ल्ट जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अब आपसे एक और सवाल पूछा गया पेपर में कि हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म, all numbers must be greater than 2000 from the digit 0 1 2 3 4,
इफ ईच डिजिट इज यूज ओनली वंस। ये आपके पास नंबर है 0, 1, 2 और 4। अब आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है और वो तमाम के तमाम नंबर क्या हों, ग्रेटर हों 2000 से। तो पहला नंबर क्या हो सकता है, फर्स्ट डिजिट जो है वो क्या बन सकता है, फर्स्ट डिजिट 2000 से बड़ा है तो 2 इसमें आ सकता है, 4 आ सकता है। तो 2 वेज, 2 ऑप्शन हमारे पास हैं। अब आप सेकंड डिजिट को फिल करेंगे। अब अगर आप आए तो आपने इन 4 में से 2 को सेलेक्ट कर लिया। आगे फिल करना चाहें तो एक ही बचा, लेकिन पीछे से 2 और आ जाएँगे, यानी 3 ऑप्शन होंगे आपके पास। सही ना? 2000 से अबव है तो पहला डिजिट जो है आपने ख़्याल रखना है 2 या 4 में से पुट करना है। अब आगे बढ़ेंगे तो आपके पास एक ही डिजिट बचेगा, लेकिन वो डिजिट जो आपने पीछे मिस किए हैं उनको शामिल करें कि यहाँ पे तो आपके पास ऑप्शन है 2 और 4 है। फ़र्ज़ करें 2 इस्तेमाल हो गया, आपके पास 4 ऑप्शन बचा। 4 के अलावा और क्या लिख सकते हैं, इसमें 0 भी लिख सकते हैं और 1 भी शामिल कर सकते हैं। थर्ड डिजिट को फिल करना है। थर्ड डिजिट को अगर फिल करना है, एक ऑप्शन काट दें तो अब आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे और लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो अब आपके पास जो है वो 12 ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर होगा। तो ये तकरीबन हमारे पास हमने इसके तमाम ही क्वेश्चंस करा दिए जो पास पेपर में पूछे गए हैं। तो उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा और ज़रूर जो है वो आप इसमें कॉम्बिनेशन के जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद थे जो पास पेपर में पूछे गए हैं एनईडी के एंट्री टेस्ट में, वो हमने आपको करा दिए। इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आपको बता दिया। अब आपके पास फ़र्ज़ करें आपके पास 5 फ्रेंड्स हैं, एक परमुटेशन की बात कर लेते हैं। 5 फ्रेंड्स हैं, 2 आर इनवाइटेड, 2 को आपने इनवाइट करना है ना? 2 आप इनवाइट करना चाहते हैं इन डिनर, डिनर में इनवाइट करना चाहते हैं। तो ये बताइए कितने लोग हैं, 5, इनवाइट करना चाहते हैं 2 को, तो 5 परमुटेशन 2 हो जाएगा, जवाब 10 हो जाएगा। फ़र्ज़ करें वो 5 लोग जो हैं ए, बी, सी, डी, ई हैं। अब 10 ऑप्शन कौन से बनेंगे, ए, बी की एक इनवाइट कर सकता हूँ, ए, सी को इनवाइट कर सकता हूँ, ए, डी को, ए, ई को। अब आगे मैं बी, ए नहीं लिखूँगा, क्यों? क्योंकि ए बी और बी ए सेम होते हैं। ए बी की दावत कर दें, बी ए की दावत कर दें, एक ही होगा, ये शामिल नहीं होगा। तो कहने का मतलब ऑर्डर डज नॉट काउंट, ऑर्डर डज नॉट काउंट इन कम्बिनेशन। सी, ऑर्डर डज नॉट काउंट। कम्बिनेशन का जब भी सवाल होगा तो ए बी और बी ए दोनों एक ही बात होंगे। पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, एक ही मैच होगा। ये बी सी हो जाएगा, बी डी हो जाएगा और बी ई हो जाएगा। फिर इसके बाद कौन सा लेंगे, सी डी हो सकता है, सी ई हो सकता है और डी ई हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कम्बिनेशन हो सकते हैं। अब इमेजिन करें आपके पास जो है वो 6 लोग हैं, 2 को सेलेक्ट करना है। 6 पीपल हैं, 2 आर सेलेक्टेड, 2 को सेलेक्ट करना है और 2 को सेलेक्ट करते हुए एक को बनाना है प्रिंसिपल, एक बनेगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल आपने बनाना है। अब बताइए अगर यहाँ ए और बी, तो ए प्रिंसिपल है, बी वाइस प्रिंसिपल है, बी ए कर दूं तो ये अलग मायने हो जाएंगे, बी प्रिंसिपल होगा, ए वाइस प्रिंसिपल होगा। ऑर्डर काउंट, जब और ऐसे सवालात जहाँ ऑर्डर जो है वो अलग बदल जाए तो अलग नंबर बन जाता है, वहाँ परमुटेशन इस्तेमाल करेंगे। ये लिखेंगे 6 परमुटेशन 2 लिखेंगे, ऊपर 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 6 - 2, 6 - 2 फैक्टोरियल। बेटा ये 6 फैक्टोरियल होगा, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इसका हो जाएगा 120 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 12 24, तो ये आपके पास 30। तो अब आपके पास 30 ऑप्शन होंगे जिसमें ए बी भी शामिल होगा, बी ए भी शामिल होगा।
यानी ए बी और बी सी और ए सी और ए सी ए बी हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ए डी हो जाएगा और ए ई होगा। और दूसरा क्या होगा, बी ए होगा, बी सी होगा, बी डी होगा और बी ई होगा। और इस तरह से तकरीबन 30 ऑप्शन हमें मिलेंगे। तो इन दोनों का फ़र्क याद रखिएगा। विच वन ग्रेटर, ये परमुटेशन ग्रेटर है, तो एन परमुटेशन आर दरअसल बराबर होता है एन कम्बिनेशन आर के बराबर होता है। ये रूल है और ये याद रखना है, एन कम्बिनेशन आर ये बराबर होता है एन कम्बिनेशन एन माइनस आर के बराबर होता है। तो ये आज हमारा लेक्चर यहाँ पे हम एंड करते हैं। हमने आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया कॉम्बिनेशन से मुतालिक, और इसके अलावा प्रोबेबिलिटी का भी एक जो है लेक्चर हमारे पास मौजूद है। इन दोनों चैप्टर को अच्छी तरह देखें और ताकि आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकें। दुआ है अल्लाह ताला आपको इम्तहान में कामयाबी अता फ़रमाएँ। अपना ख़्याल रखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।